ये कप्तानी के जरासीम आप में कैसा है? लोग कहते हैं कि सरफराज जैसा कप्तान अभी भी लोग याद रखते हैं कि जब आप विकेटों के पीछे खड़े होते थे और हर चीज़ पर नज़र रखते थे, बहुत ज़्यादा शोर भी मचाते थे। ये कप्तानी का आप में कहाँ से जज्बा आया? क्लब लेवल से आया या फिर अंडर 19 से फिर आपने तजुर्बा शुरू हुआ? ये इकबाल भाई, ये जो गली है, इसी गली में हमारी गली की टीम होती थी। तो मैं बचपन से ये होता था, जब मैं मदरसे से वापस आता था तो मैं गली के लड़कों को इकट्ठा करता था। और हमारी ये सामने ग्राउंड है, गौसले आजम ग्राउंड, तो इसके सामने वाली टीम से ना हम लोग अक्सर मैच खेलते थे। तो मैं अपने लड़कों को इकट्ठा करता था। टेप का मैच होता था पहले, और टेप उस वक्त 15 रुपए का टेप आता था, तो वो टेप लगाते थे, तो वो टेप का मैच खेलते थे। तो बचपन से ही शौक था। फिर उसके बाद जब मैं गया पाकिस्तान क्रिकेट क्लब में, वहाँ से कप्तानी करी। फिर जफर अहमद साहब जो KSC में थे, वहाँ से बेसिकली उन्होंने अंडर 19 से कप्तानी की। तो बस हर लेवल पे ही कप्तानी करता चला गया। हमारे इलाके में थे आरिफ हाशमी साहब, PIA कोर्ट से खेला करते थे, तो उन्होंने भी जो है, जब हमारी मोहल्ले की टीम बनी तो उन्होंने भी जो है वो कप्तानी वगैरह करी। तो बचपन से ही कप्तानी करते हुए चले आए। और अच्छी चीज़ ये रही मेरे कैरियर में कि मैंने क्रिकेट के हर लेवल पे कप्तानी की, जिसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जूनियर लेवल, जी बिल्कुल, डिपार्टमेंटल लेवल, बिल्कुल एग्जैक्टली, पाकिस्तान अंडर 19 हर जगह पर आप। जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान 19, पहले मैं KLT के कप्तान बना, फिर मैं पाकिस्तान 19 में कैप्टन बना, फिर मैं PIA में गया, फिर PIA के बाद 2 साल के बाद वहाँ पे कप्तानी करी, फिर उसके बाद शाहीन, पाकिस्तान है। फिर जब मैं पाकिस्तानी टीम में कैप्टन बना तो उससे पहले मैं तीनों फॉर्मेट का वाइस कैप्टन था। अच्छा। तो उसके बाद जाके कैप्टन बना। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मेरे कैरियर में बहुत काम आई। तो स्टेप बाय स्टेप जब चीज़ें चली तो फिर आगे इंसान को हेल्प करती है। बहुत मुश्किल काम होता है कप्तानी, सबको यकजा करके चलना, फिर कंसंट्रेट करना खिलाड़ियों पर, फिर अपनी कारकर्दगी को भी बेहतर करना। अगर कप्तान कुछ नहीं करेगा तो क्रिटिसिज्म की जरूरत है। कितना डिफिकल्ट होता है? इकबाल भाई, ये तो आपको पता है, पाकिस्तान की कप्तानी करना ये आसान काम तो है नहीं। और पहले तो मैं बहुत ऑनर करता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं पाकिस्तान के लिए कप्तानी करूँ। और मुश्किल नहीं होता, अगर आपके साथ आपके प्लेयर्स अच्छे हों, कोऑपरेटिव हों, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आसान हो जाती हैं। और मैं हमेशा तमाम उन लड़कों का जिक्र करता हूँ कि जो लड़के मेरे साथ उस वक्त खेले, क्योंकि जब मैं कैप्टन बना तो उस वक्त ज़्यादातर नए लड़के जो है वो टीम के अंदर इंडक्ट हुए, जिसमें शादाब खान, जी बिल्कुल, फ़खर जमान, बाबर का डेब्यू हुआ T20 में। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी आए, फिर मोहम्मद हसनैन आए, हुसैन तलत आए, आसिफ अली आए, इमामुल हक आए, रोमान रईस आए। तो ये लड़के बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैं हमेशा इनका बार बार जिक्र, वो इसलिए क्योंकि आपने जैसे बात की कप्तान के लिए उसके प्लेयर को हैंडल करना कैसा होता है, तो आई थिंक ये लड़के बहुत ज़्यादा अच्छे थे। फिर उसके बाद इमाद वसीम के साथ में अंडर 19 खेलता रहा, आमिर के साथ मैंने पहले क्रिकेट खेली, वहाब कुछ टाइम के साथ मेरे साथ खेले, अजहर अली अच्छे थे। ये ऐसे लड़के थे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे थे और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि मेरे अंदाज को समझते थे, क्योंकि मेरा अंदाज आपको पता है थोड़ा डिफरेंट था। मैं थोड़ा एग्रेसिव कैप्टनसी करता था ग्राउंड के अंदर, लेकिन ये कि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते थे। और मैं हमेशा इन खिलाड़ियों का थैंकफुल रहूँगा, क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों को समझा, उनको बताया गया जो भी ये चीज़ें हैं इसकी ग्राउंड के अंदर है और ग्राउंड के बाहर ये एक बहुत मुख्तलिफ इंसान है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का। ये लड़के बहुत ज़्यादा अच्छे थे और इन्होंने उस टाइम पे यंग अपने कैरियर में पाकिस्तान को बड़ी बड़ी विक्ट्रीज दिलाई हैं, फतवात दिलाई है। चैंपियन ट्रॉफी की अगर आप बात करें, हसन अली की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है, यंग था, पाकिस्तान को बेस्ट मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ, फ़खर जमान, शादाब खान, फ़हीम अशरफ, आमिर की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी। तो ये सारे प्लेयर्स, हफीज़ भाई थे जो सीनियर थे, हफीज़ भाई, शेब भाई होगा, इनका ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। ऑब्वियसली दोनों सीनियर प्लेयर थे, लेकिन इनका भी जो एटीट्यूड था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। सही। लेकिन जब आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गए, मैं खुद भी था, 2017 की पहला मैच आप इंडिया से हार गए, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आपका ऐसा हाथ पकड़ा, एक जो कैच छोड़ा थिसारा परेरा ने, याद है आपको कार्डिफ में? जी तरह से याद है, और पाकिस्तान जीत गया। आप थे, आप सब लोग वहीं पर मौजूद थे ना, मुझे इसलिए याद है। लेकिन उस वक्त यानी कि तवक्को थी, जिस तरह से आगाज हुआ, बर्मिंघम में बारिश भी हुई थी, और फिर उसके अलावा हमारा इंडिया के साथ मैच था, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, हम हार गए, लोगों ने राइट ऑफ कर दिया कि यार ये टीम में तो दमखम नहीं है इसमें। इकबाल भी ऑनेस्टली बताऊं कि अगर आप पहले मैच की आप मुझसे बात करें तो मैं एज अ प्लेयर तो जरूर इंडिया के अगेंस्ट मैच खेला था। मैं इंडिया में, मेरा डेब्यू इंडिया में हुआ, जैसे आपने पहले बताया, इंडिया में डेब्यू हुआ, बिल्कुल एग्जैक्टली। फिर 2012 का मैं एशिया कप खेला, फिर 15 में इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं खेला, लेकिन टीम का पार्ट था। फिर 16 में हम T20 वर्ल्ड कप खेलने गए, कलकत्ता में हमारा मैच था वहाँ पे। तो एज प्लेयर तो मैंने जरूर मैच खेला था, लेकिन एज कैप्टन मैं समझता हूँ कि वो जो एक शायद प्रेशर था पहले मैच में, शायद वो एज टीम और एज कैप्टन जो है वो हैंडल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा लैप्सेस हुए। और उस मैच में जो हमने क्रिकेट खेली एज टीम वो अच्छी नहीं खेली, क्योंकि हमने हमारी ना फील्डिंग अच्छी हुई ना बैटिंग अच्छी हुई। तो आई थिंक तीनों शोबों में हमने बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेली।
तो जब उसके बाद हमेशा मैं जिक्र करता हूँ, हमारी बहुत ज़बरदस्त जो है हमारी मीटिंग हुई उसमें बर्मिंघम के ग्राउंड के अंदर ही, उसी ड्रेसिंग रूम के अंदर हुई। मिकी आर्थर बिल्कुल, जो हमारी मैनेजमेंट थी ऑब्वियसली, वो कोच थे, उन्होंने बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना कि हार्ड टॉक होती है, फेस टू फेस बात होती है कि यार क्या अगर हमने आगे पाकिस्तान ने क्रिकेट को आगे लेके जाना है या हमने कोई इवेंट जीतना है, जो आज हमने क्रिकेट खेली है कि हम क्रिकेट नहीं खेल सकते। ऑब्वियसली ये क्रिकेट नहीं खेल सकते। उसमें फिर सीनियर प्लेयरों की बारी भी आई, शुएब भाई ने भी अपनी राय दी, हफीज़ भाई ने भी राय दी। फिर एज टीम मैनेजमेंट हमने लड़कों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और उसके बाद फिर जो टीम निकल के आई वो आपके सामने हर मैच के बाद जो है वो टीम बेहतर होती गई। और मैं आपको बताऊं कि आप 2017 में जो हमारा साउथ अफ्रीका वाला मैच था, बारिश हो रही थी और 2 दिन जो है हमने इंडोर के अंदर जो है वो प्रैक्टिस की, हमें आउटडोर प्रैक्टिस नहीं मिली। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ने उस टूर्नामेंट में कमबैक किया, आई थिंक ऐसा बहुत कम देखा गया पाकिस्तान ने क्रिकेट में कि इतनी लोएस्ट रैंकिंग की टीम जो है वो इतना ज़बरदस्त कमबैक करे टूर्नामेंट में। श्रीलंका को भी हराया, इंग्लैंड को भी हराया आप लोगों ने, जिस तरह की परफॉर्मेंस। फिर जो फाइनल था सरफराज इंडिया का, मैं खुद था वहाँ पर, खचाखच भरा हुआ था ग्राउंड। और उस फाइनल के हवाले से क्या कहेंगे, जिंदगी का आपका यादगार तरीन मैच था, या आपने जो डेब्यू किया 2007 में जयपुर में, या फिर आपको 3 साल इंतजार करना पड़ा पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए, जब आपने होबार्ट में नहीं बल्कि साउथ होबार्ट में आपने डेब्यू किया, तो उस वक्त क्या फीलिंग्स क्या थी वो जब हम भारत के खिलाफ फाइनल के लिए जा रहे थे? इकबाल भाई, जो आपने सारे मोमेंट का जिक्र किया, होबार्ट का जिक्र किया, जयपुर का जिक्र किया, और ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है मेरी लाइफ का चैंपियन ट्रॉफी का। क्योंकि कोई भी प्लेयर जो है वो जब क्रिकेट खेलता है 10-15 साल 20 साल, तो वो चाहता है कि उसके करियर में एक ऐसी हाईलाइट हो जो कि हमेशा याद रखी जाए। और अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि वो जो 18 जून 2017 का जो मोमेंट है वो हमेशा मेरे नहीं, जितने भी लड़के उस टीम का पार्ट थे जिन्होंने उस विक्ट्री में पाकिस्तान का हिस्सा डाला, आई थिंक उन सब के करियर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी जब वो करियर को अपने एंड करेंगे। तो आई थिंक वो एक बहुत ज़बरदस्त मोमेंट था। और फाइनल की मैं बताऊँ, बिल्कुल अपोजिट था। जो प्रेशर शायद पहले गेम में अगेंस्ट एज कैप्टन इंडिया के अगेंस्ट था, फाइनल में शायद वो प्रेशर नहीं था। लड़कों से बिल्कुल एक बहुत ही क्लियरली मैसेज, सिंपल एक मैसेज था कि यार हमने सिर्फ अपना 100% रिजल्ट देनी है, रिजल्ट की परवाह नहीं करनी। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट खेलती हुई आ रही थी तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि यार इंशाल्लाह हम ये जीतेंगे। लेकिन जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हमारी टीम से वो परफॉर्मेंसेस कराई, वो जितने भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए वो कम है। सरफराज अहमद से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, उनसे बहुत सारी बातें कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से और ईद उल अज़हा के हवाले से। हमें उम्मीद है कि इनसे हम जब मज़ीद कुछ सवालात करेंगे तो वो सवालात जो आपके जहन में है वो इनसे करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सरफराज अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का दोबारा आगाज़ करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा।